आप सभी साधकगणों को राम राम है जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो है इस महाशिवरात्रि के दिन हम कैसे करें भगवान शिव की साधना, ताकि हमें भी उनकी तरह ही थर्ड आई प्राप्त हो, हमारी भी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमारी भी जो दिव्य दृष्टि की परतें पूर्ण रूप से मेल्ट हो जाए, और साथ में हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी के साथ साथ हमारी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से ऊपर उठ के पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, और हम भी अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म जगत के दर्शन कर पाए, शक्तियों के साथ में हम बात कर पाए। तो ऐसी ये दिव्य साधना होने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूर्ण रूप से क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको करना है और कैसे आपके साथ में वो शक्तियां जुड़ेंगी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र एक दिन के अंदर भी सिद्धि शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप प्रश्न लिख सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिव्य दृष्टि खोलने की शिव साधना। तो दोस्तों, जैसे आप सभी साधकों को पता है, शिवरात्रि का अपने आप में ही बहुत विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। इस दिन किया गया हर एक जाप और पाठ हमारे को 1000 गुना फल देता है। आप एक माला का जाप करते हैं तो वो ये मानिए कि आपको 1000 गुना फल आपको प्रदान करता है, और आपकी सिद्धि साधनाएं पूर्ण रूप से सफल होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं वो हमारे इस वातावरण में हमारी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करती हैं। पूर्ण रूप से शिव इस दौरान अपनी पूर्ण रूप से कृपा करते हैं। तो उनके जो साधक गण होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, जो सूक्ष्म में आत्माएं होती हैं या सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां होती हैं, वो हमारे इस वातावरण में विचरण करती हैं। और इस साधना का जो मुख्य अंग होने वाला है वो केवल जाप और ध्यान होने वाला है। तो छोटा सा थोड़ा सा काम करके ही भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसलिए बहुत सारे व्यक्तियों को किसी की भी देवी देवता की सिद्धि साधना करते हैं या देवी की पूजा करते हैं तो शिव शंकर भोलेनाथ अपनी सिद्धि वैसे ही प्रदान कर देते हैं खुश होकर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, आपको भोले बाबा का एक तस्वीर ले लेनी है और अपना एक आसन, ये सामान आपको ले लेना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र में आपको पंचामृत ले लेना है। पंचामृत में क्या होता है, आप उसमें घी लेंगे, शहद लेंगे, दूध लेंगे, दही लेंगे, और साथ में आप गंगा जल है तो वो भी मिला सकते हैं। तो ये, और कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, जैसे मिश्री का भोग डाल सकते हैं या बतासा डाल सकते हैं। ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद आपको नहा धो के बढ़िया तरीके से आप आसन पे बैठ जाना है। आसन पे एक बात ध्यान रखना है, कोई भी साधना करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप स्ट्रेट करके बैठते हैं तो धीरे धीरे जब आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, ये माता का ही स्वरूप होती है, एक तरीके से पार्वती का स्वरूप होते हैं, और ब्रह्मरंध्र जो होता है यहाँ पे हमारे शिव का स्थान माना गया है। तो हमारी चक्रों के माध्यम से ऊपर जब कुंडलिनी उठती है और यहाँ पर आती है तो एक तरीके से शिव के साथ में माता का मिलन होता है। तो जिसकी वजह से ही हमें दिव्य अनुभव होते हैं, हमारी समाधि की स्टेट होती है और सूक्ष्म जगत के साथ में हमारा कनेक्ट हो जाता है। और इसी के मीनवाइल हमारी दिव्य दृष्टि की, जब हमारे चक्रास पूरे क्लीन होते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखने भी लग जाते हैं। तो ये वो स्थिति होती है, जितना आप स्ट्रेट बैठेंगे, अपनी पूर्ण रूप से कमर को सीधा करके थोड़ा सा अपनी गर्दन को ऊपर उठा लेना है, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है वो पूर्ण रूप से स्ट्रेट।
ताकि आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना के माध्यम से आपका जाप और ध्यान के माध्यम से आपकी एनर्जी पूर्ण रूप से फ्लो करे और ऊपर से विश्व एनर्जी आपके शरीर के अंदर अच्छे से प्रवेश करे। ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर देवता की तरंगे गिरे, क्योंकि जो भी साधना करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करते हैं, ये इतना सौम्य मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसके ओरा का जो कलर बनता है वो व्हाइट कलर और ब्लूइश कलर में दिखाई देता है। तो बहुत बढ़िया ओरा बनता है। ओरा बनने के साथ साथ उसके शरीर के अंदर, साधक के अंदर एक स्थिरता आती है। अब देखो बहुत सारे साधक हैं जो गरम जाप करते हैं, जैसे बजरंग बली का जाप करते हैं या काल भैरव का जाप करते हैं, माता काली का जाप करते हैं। तो ये जो जाप है हमारे गर्म कर देती है पूरे शरीर को, एनर्जी अग्नि पैदा करती है। अब ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर में अग्नि होती है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। जब वो उठती है, ट्रेवल करती है, तो बहुत सारी अग्नि हमारी ऊपर को हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार भी हो जाता है और थोड़े से हमारे कुंडलिनी शक्ति के इम्बैलेंस होने के चांसेस भी होते हैं। अब जो शिव मंत्र का जाप करते हैं ये ठंडा मंत्र होता है, बिल्कुल सौम्य मंत्र होता है, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को इतने बढ़िया तरीके से बेस बना के उठाता है कि आपकी जो सिद्धि साधन है वो 100% सफल होती है और आपके शरीर के अंदर कष्ट भी नहीं होता। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है ओम नमः शिवाय का मंत्र। ये बीज मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपकी यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति की उसने जो अग्नि है उसको भी बैलेंस कर दिया और उसको ऊपर उठा भी दिया। उठाने के साथ में आपके चक्रों को भी बैलेंस करता चला गया। ये मंत्र इतना पावरफुल होता है ओम नमः शिवाय का मंत्र। अब ये पावरफुल हुआ, आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके थर्ड आई के प्लेस पे आ गई और आने के साथ साथ यहाँ से हमें एक विस्फोट हुआ और सीधा परते साफ होते हुए दिखना चालू हुआ। अब एकदम से ये चीजें नहीं होती है कि आप एक दिन के अंदर ये होंगी। अब आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो बहुत समय से आप बीज मंत्रों का जप कर रहे होंगे, आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं, बट महाशिवरात्रि के दिन आपको ओम नमः शिवाय का ही मंत्र का जाप करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इस दिव्य मंत्र का ही जप करना है। तो आप इसके लिए जाप करने के लिए रुद्राक्ष की एक माला ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपको जाप करना है। जब आप इसको जाप करते हैं स्वतः ही मंत्र के उच्चारण से, मंत्र की जाप से आपकी माला एक्टिवेट हो जाती है। आपको जो पंचामृत आपने बना के रखा है वो आपको रख लेना है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ में संकल्प लेना है, आपने प्रार्थना करनी है। अब हम दिव्य दृष्टि के लिए कर रहे हैं। सिद्धि शक्ति हमारे पास ऑलरेडी है, जिसके पास में सिद्धि शक्ति नहीं बेसिक स्तर पे है वो भी अपने लिए संकल्प लेगा, हाथ में जल लेके प्रार्थना करेगा गणेश जी का आह्वान करते हुए, विष्णु भगवान जी का आह्वान करते हुए कि हे भोले बाबा कृपया करके मैं अपनी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए प्रयासरत हूँ, कृपया करके आप मेरी परतों को साफ करें और कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे दिखना चालू हो जाए। ऐसी अपनी अनुकंपा करें, ऐसी अपनी कृपा करें और पूर्ण रूप से मुझे आप अध्यात्म में आप लगा दीजिए। ऐसा आप उनसे उनकी भक्ति मांगते हुए, प्रे करते हुए, उनके दर्शन मांगते हुए, या आपकी जो भी मनोकामना है, आपके जीवन में कोई भी परेशानियां चल रही है उनके लिए भी आप अर्जी करा सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंदर आपको वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है इस दिन। तो अब आप जाप कैसे करेंगे? अब आपने माला उठा ली और जाप कर रहे हैं, ध्यान आपका बाहर है, तो ऐसे जाप नहीं होगा। आप कम से कम 101 माला का जाप करें और संकल्प के अंदर उसको भी दोहरा ले कि मैं संकल्प में, आप उपवास करेंगे तो उपवास को भी दोहराए, इतनी माला का जाप करेंगे, 101 माला का जाप करेंगे तो 101 माला का उसमें आपको बोलना है। तो ऐसा कहने के साथ साथ आप जब जाप करेंगे तो क्या करना है, आपके सामने एक तस्वीर होनी चाहिए बाबा भोलेनाथ की, ठीक है, ये तस्वीर रख लेना है अपने सामने। साथ में आपको एक मिट्टी से शिवलिंग तैयार करना है। यदि मिट्टी का शिवलिंग आपके पास में उपस्थित नहीं है तो आप बाजार से एक शिवलिंग ला सकते हैं, अपने पूजन में स्थापित कर सकते हैं। ये साधना से पहले ही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जल सामने रख लेना है और शिवलिंग भी सामने रहेगा। पूजा पाठ आपने चालू करा।
आप अपनी थर्ड आई के प्लेस पे आपको फोकस करना है कि आप भगवान भोलेनाथ का चित्र मन के अंदर इमेजिनेशन करनी है और आंखें बंद करके आपको जाप करना चालू करना है। ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप से जप करना है और साथ में भगवान बाबा भोलेनाथ की ही आप आकृति को इमेजिनेशन करना है। इस कार्य में आपका जाप के साथ में आपका ध्यान भी लगेगा और धीरे धीरे आपको अच्छे अनुभव होंगे। ये करने के बाद में जब आपकी पूरी माला कंप्लीट हो जाती है तो आपको हाथ में जल लेना है और फिर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ, कृपया करके मैंने जो जप करा है कृपया मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और मेरे संकल्प को सिद्ध कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद में ये जल आपको अपने आसन के नीचे डाल देना है। अब वो जो जल आपने सामने रखा हुआ है आप उसको अपने हाथों में लेंगे दोनों, और पंचामृत जो रखा हुआ है आप उसे लेने के बाद में हाथ में उसके अंदर देखना है। देख के आपको विजुअलाइजेशन करनी है बाबा भोलेनाथ की, बाबा शिव की आपको उसके अंदर इमेजिनेशन करनी है और प्रार्थना करनी है, हे बाबा मैंने जो भी जितना जाप किया है मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और मेरे संकल्प को सिद्ध कर दीजिए। तो ऐसा कह के आपको 3 फूंक उसके अंदर मार देनी है जो पंचामृत है। उसके बाद में ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हुए धीरे धीरे आपको वो जल उस शिवलिंग के ऊपर जो आपने बनाया है, जो आप मार्केट से लेके आए हैं, उसके ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है। वो सारा जल उसके ऊपर समर्पित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा कृपया करके मुझे दिव्य दर्शन अपने प्रदान करो, और ऐसी कामना करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब सबसे पहले जब भी हम पूजन चालू करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। हम गणेश जी का ध्यान करेंगे, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में जिन साधकों के गुरु हैं वो अपने गुरु का पूजन करेंगे, और जिन साधकों ने अपना गुरु अपने इष्ट को बनाया है वो अपने इष्ट का ही पूजन करेंगे। उसके बाद में तब जाके उनके नाम की एक एक माला करनी है। एक माला ओम गण गणपते नमः की कर सकते हैं और एक माला का जाप कर सकते हैं अपने गुरु मंत्र का, और एक माला का जाप आप शिव बाबा के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद से आपको ये मंत्र का जप करना है। तो ये प्रोसेस रहा आपका, तो ये साधना रही। अब इसके बीच में आपको ऐसा रहेगा जब आप लगातार मंत्र जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे बीच में मन के अंदर उच्चाट की भावना आएंगी। आपको लगेगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ तो फील हो नहीं रहा। जब भी हमारी साधना कम से कम 80% पे जाएंगी, 80 माला पे आप पहुँचेंगे तो मन के अंदर उच्चाट हो जाएगा, लगेगा कि यार कुछ नहीं होने वाला है, तू छोड़ दे। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके इष्ट देवता हैं, जो बाबा भोलेनाथ हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे परीक्षार्थ भाव होता है। या आपको कुछ अनुभव ऐसे हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगे, घबराहट होने लग जाए, या आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा सा वाइब्रेशन होने लगे। क्योंकि एक साधक ने इस साधना को किया था तो उस समय क्या हुआ कि लगातार वो जैसे जप कर रहा था, 21 दिन की साधना करी थी, तो करते करते उसके शरीर में बहुत तेज झटके लगे और बहुत तेजी से एकदम से दिव्य दृष्टि के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और एकदम से बहुत तेज रोशनी आई। तेज रोशनी आने की मार वो जैसे ही उसको तेज रोशनी दिखाई दी उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखा और एकदम डर के मारे उसने आँख खोल दी। तो एक साधक की इतनी बढ़िया तरीके से दिव्य दृष्टि मात्र शिवरात्रि के दिन ही इस उपाय को करने मात्र से खुली हुई है। और उस साधक ने जैसे प्रकाश आया तो वो डर गया था, फिर उसने मुझसे बात करी कि भैया ऐसे ऐसे हुआ, मैंने उसको गाइड करा। तो धीरे धीरे आज के समय पे वो व्यक्ति देखना चालू भी कर सका है। तो आज वो व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखना चालू भी कर चुका है सूक्ष्म जगत की, बहुत बढ़िया। अब बोलते हैं भैया मेरे को तो ध्यान करने में मजा आता है और पूर्ण रूप से वैराग्य का भाव सा लेके आता रहता है कि भाई मैं जॉब छोड़ दूं। तो भाई इस तरीके से आपको भी असीम शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि आपके जो वातावरण में वहाँ पे जो दिव्य शक्तियाँ है वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होंगी और आपके पास में एज ए सिद्धि के रूप में आ जाएंगी, एज ए दूत के रूप में आ जाएंगी। तो ऐसे दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है मात्र इस दिन आपको पूजा पाठ करने से, जाप करने से। अब इस साधना को हमको छोड़ना नहीं है। जो भी शिव के भक्त हैं, जो भी शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, वो
इस साधना के टाइम पे मानसिक रूप से 24 घंटे जाप भी करना है। आप जो जाप करेंगे इस रात्रि में आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है, आपको नॉर्मल सात्विक आहार लेना है और पूरे दिन रात आपको भजन करना है। ये आप साधना सुबह से चालू करके शाम रात तक पूरा कंटिन्यू करना है। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारी दिव्य शक्ति आपको मिलेंगे। बहुत लोगों के पास में सिद्धि बन जाती है जस्ट बिकॉज एक ही दिन के अंदर। तो दोस्तों यह दिव्य साधना आपको कैसी लगी? आप इस साधना को डेफिनेटली करिएगा यदि आप शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति है। यदि नहीं भी करते हैं तो आप इस दिन शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति बढ़िया तरीके से करिए। तो मैं विश करता हूँ अलबेले बालाजी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए और आपकी ये साधना सफल हो और आपको भी दिव्य अनुभव हो, आपको भी दृष्टि से दिखना चालू हो जाए। तो दोस्तों यह वीडियो मेरी कैसी लगी आप कमेंट में करके बताइएगा और आपको इस वीडियो को देखने के लिए राम राम है जी, राम राम है जी।